नमस्कार दोस्तों, हमने लिया है क्लास 10 की प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति का 5वां सवाल। जी हाँ, तो इस सवाल में है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हम यहाँ मान लेते हैं भूमि, और भूमि से ऊंचा एक पतंग उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचा, यानी जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई एक पतंग उड़ रहा है। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग उड़ रहा है, लड़का है वो बीच में एंजॉय करने के लिए अलग चला जाता है, तो उसने डोरी को यहाँ बांध दिया गया है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी ये जमीन और ये डोरी ये 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। डोरी में कोई ढील नहीं माननी है, तो डोरी की हमें लंबाई याद करनी है। यानी हम इसको त्रिभुज माने तो ए, बी और सी। उसके बाद हमें याद करना है डोरी यानी सबसे बड़ी भुजा, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा, जिसको हम कर्ण कहेंगे। और यहाँ लंब हमें दिया है, तो फिर हमें लालजी कक्का के फॉर्मूला से हम देखते हैं कि इसमें लंब दिया है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण यानी शुरू का साइन कोस टेन, तो इसमें साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण। उसके बाद हम रखते हैं साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू जो कि कोण यहाँ दिया है 60 डिग्री। लंब का नाम ए पी, कर्ण सबसे बड़ी भुजा ए सी। साइन 60 की वैल्यू त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार साइन 60 की वैल्यू है वो √3/2 तथा ए बी की वैल्यू इन्होंने दी है 60 मीटर बटा ए सी, जो कि डोरी की लंबाई जो कि हमें निकालनी है। इसके बाद करते हैं हम इसका कैंची गुणा यानी वज्र गुणा। ए सी को गुणा करते हैं हम √3 से, तो हमें आता है ए सी गुणा √3, और उसके बाद 60 को मल्टीप्लाई 2 से, यानी 0 6 दूनी 12 यानी 120। ए सी को हम यहाँ रखते हैं तथा √3 का करते हैं पक्षांतरण। √3 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो ये भाग में जाएगा, तो 120 बट्टा में जाएगा √3 तथा यहाँ बट्टा में अगर √3 हो तो इसका करते हैं हम परिमेयकरण करते हैं। तो हम हर को दोनों तरफ लिखते हैं 120 बट्टा √3, यहाँ रखते हैं √3 और यहाँ भी √3। 120 को √3 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 120 √3। √3 को √ से गुणा किया जाए तो √ हट जाता है, यानी 3, और 3 का भाग यदि 120 में लगाए तो 3 चौका 12, तो 40 प्राप्त हो। 3 चौका 12, 0 का 0, 40 √3। तो इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त होता है तथा इसका उत्तर डोरी की लंबाई, तो हम लिखेंगे डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम लेते हैं आगे का सवाल। जी दोस्तों, इस सवाल के अनुसार 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हमें प्राप्त होता है यहाँ 2 ऑब्जेक्ट। यदि हम इसको लड़का माने, यानी ये है एक लड़का जो कि एक भवन यानी एक मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे 30 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई हमें प्राप्त है 30 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी लड़का जब भवन की ओर जाता है तो उसका कोण घट जाता है, यानी उसकी आंख से पहले जो कोण था वो था क्षैतिज के साथ 30 डिग्री, और जब किसी चीज़ के नज़दीक जाते हैं तो वो कोण बढ़ जाता है। जी हाँ, जब किसी चीज़ के वस्तु के नज़दीक जाकर हम देखते हैं तो हमें और ऊंचा देखना पड़ता है। तो इस कोण का मान 30 से 60 हो गया है। जी हाँ, और लड़के की ऊंचाई हमें दी है इन्होंने 1.5 मीटर लंबा लड़का। उसके बाद हम इसका नामकरण करते हैं, तो A B C D E F और यहाँ G लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि हमें जो त्रिभुज प्राप्त होते हैं वो ऊपर होते हैं, तो हमें लड़के की आंख के ऊपर का हिस्सा काम में लेना है, अर्थात ऊपर का। तो नीचे का यदि हम घटा दें तो हमें निकालना है AB। तो AB निकालने के लिए हम लिख सकते हैं AC, यानी AC में से हम ये लड़के की हाइट कम कर देते हैं, यानी AC ये 1.5, तो ये भी 1.5 मिलेगी, यानी BC। AC से BC निकालेंगे तो हमें AB प्राप्त होगा। जी, 30 माइनस 1.5, ये 1.5, तो हम देखते हैं 30 में से 1 गया 29 और आधा ये जाता है, तो हमें आंसर प्राप्त होता है 28.5 मीटर, यानी 28.5 मीटर। अब हमें इन्होंने पूछा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी जो लड़का पहले F था वो G तक गया, तो हमें निकालना है FG। तो हम यहाँ 2 त्रिभुज देख रहे हैं ABF और दूसरा त्रिभुज है हमें ABG। जी हाँ दोस्तों, हम पहले बड़े वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज AFB में जी। उसी प्रकार हमारे पास लंब है और हमें आधार निकालना है, तो लाल बटा के कक्का के अनुसार लंब और आधार तो साइन कोस टेन का फॉर्मूला लगाएंगे जी।
टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। जी हाँ, फिर लिखते हैं हम टेन थीटा की वैल्यू दी है इन्होंने 30, लंब यानी ए बी, आधार बी एफ। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी जो कि 28.5, बी एफ हमें निकालना है। हम करते हैं कैंची गुणा, तो बी एफ को 1 से बी एफ 1 कम बी एफ बराबर √ को 28.5 से, तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है 28.5 √3 और इसको बोलते हैं हम समीकरण 1। उसके बाद हम लेते हैं छोटे वाला त्रिभुज यानी ए बी जी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी जी में पुनः टेन, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। जी हाँ, टेन की वैल्यू अब की बार 10 इन्होंने 60 दिया, 60, लंब सेम रहेगा ए बी, आधार बी जी, बी जी। 10 60 की वैल्यू है वो √3 प्राप्त होगी और ए बी हमें दिया है इन्होंने 28.5 और बी सी हमें निकालना है। अगर हम इनको कैंची गुणा करें तो हमारा प्राप्त होता है बी सी √3 और 28.5। √3 का पक्षांतरण करें तो √3 बटे में जाएगा, तो हमें मिलेगा बी सी इक्वल 28.5 बटे √3। पीछे के सवाल की तरह हमें इसका परिमीकरण भी करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमें चाहिए एफ जी, तो हम एफ जी निकालने के लिए बी एफ में से हम बी जी घटाएंगे। जी हाँ, जिस प्रकार आप देख रहे हैं एफ जी निकालने के लिए बी एफ से हम एफ जी घटाएंगे, तो हमारा बी एफ जो कि समीकरण 1 में था 28.5 √3 और हमारा बी जी है वो है 28.5 बटे √3। इसके बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं ताकि सरलीकरण में कोई समस्या न आए। हम इसको सरल करते हैं तो इसका लैसा हमें प्राप्त होता है √3 और यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 का भाग √3 में √3 और √3 का यदि मल्टीप्लाई गुणा इससे किया जाए तो √ हट जाएगा और 3 से इसको गुणा करेंगे तो 5 दिया 15, ठीक है, हाथ पाई 1 पॉइंट, 8 को 3 से 24, 24 से 1 हाथ पाई 25 का 5, 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 यानी 85.5 माइनस इसको ऐसे गुणा करें या √3 को √3 से भाग दें तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 28.5 हम घटाते हैं 0.5 से 0.5, 85 में से 28 यानी 15 में से 8 गए 7, यहाँ 7 में से 2 गए 5, तो 57 बटे √3। फिर हमारा क्रम आता है परिमीकरण का। परिमीकरण यदि हम करेंगे तो 57 बटा √3, हर को दोनों तरफ लिखेंगे √3, ऊपर का है 57 √3 और बटे में √ को √ से गुणा किया जाए तो पहले की तरह √ हट जाएगा और 57 में यदि 3 का भाग लगाएं तो हमें प्राप्त होता है 19 और ये √3 यथावत, तो 19 √3 हमारा आंसर है। तो हम लिख सकते हैं कि लड़के ने 19 √3 मीटर की दूरी तय की। जी हाँ।